ओम शांति। 25 दिसंबर 2025। मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सिकिलदे हो। तो हम बच्चे जो इतना दिन बाद, क्योंकि हम बहुत इम्पोर्टेंट बच्चे हैं बाबा के, जो खो गए थे, हमारा कॉन्शियसनेस गिर गया था और हम ही बाबा को पहचाना था। इसीलिए हम बाबा के लिए बहुत एफेक्शनेट है, सिकिलदे हैं। जिसे खोए हुए चीज़ मिल जाता है ना, वैसे हम बाबा के लिए हैं। प्रश्न: अपनी स्थिति को एकरस बनाने का साधन क्या है? उत्तर: सदा याद रखो, जो सेकंड पास हुआ ड्रामा, उस पर अटके नहीं रहना है। हाँ, वहाँ से लर्निंग ज़रूर लेना है, क्योंकि लर्निंग ही हमें आगे एक रस स्थिति बनाने में मदद करेंगे। कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। अभी तो निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब सामने आना है। तो ये सारे जो पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स हैं, ये हमारे सामने आएंगे, पर हम हर चीज़ में न्यूट्रल हो जाए, वहाँ पर लक्ष्य रखना है। तो अभी तो निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब सामने आना है। इसलिए अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो, क्योंकि जब पास्ट का चिंतन करेंगे तब ज़्यादा इन्फ्लुएंस में फंसने का चांस होता है। इसलिए हर बात में न्यूट्रल, क्योंकि हमें पता है ये कल पहले भी हुआ था, अब भी होना है। और अभी हमें ये देह को छोड़ के वापस घर जाना है। तो कोई भी इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, ना ज़्यादा खुशी का, ना ज़्यादा दुख का। न्यूट्रल स्टेट, बैलेंस स्टेट। तब जाके आत्मा का जो रियल स्टेट, जॉयस स्टेट, उसमें हम टिक पाएंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वह सब रूहों का बाप है, हर एक आत्मा का बाप है। इसलिए बाबा को कहा जाता है परम आत्मा, परम पिता, परम आत्मा शिव। और किसी को भी ये नाम नहीं है। इसीलिए बाबा ने कहा सब रूहों का बाप है, हर एक आत्मा का बाप। सब रूहानी बच्चों का नाम क्या है? आत्मा। जीव का नाम पड़ता है, आत्मा का नाम वही रहता है। ये भी बच्चे जानते हैं सत्संग ढेर है। तो शिव बाबा का नाम शिव ही है, कभी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि उनका बॉडी नहीं है, वो एक बिंदी स्वरूप है। हमारा नाम, हम क्यों कि जीव बनते हैं, बॉडी में आते हैं, इसलिए हमारा नाम जैसे जैसे बॉडी चेंज होता है वैसे वैसे नाम बदलता है, पर है आत्मा। ये भी बच्चे जानते हैं सत्संग ढेर है। ये है सच्चा सच्चा सत्य का संग। जो सत्य है शिव, उनका संग करना ही सच्चा सच्चा सत्य का संग। जो सत बाप राजयोग सिखाकर हमको सतयुग में ले जाते हैं। तो सतयुग, सत्य युग में ले जाने के लिए बाबा राजयोग सिखा रहे, सत्य पथ पर चलना सिखा रहे, वो ट्रू स्टेट में टिकना सिखा रहे, भटकना बंद कर रहे हैं।
ऐसे और कोई भी सत्संग व पाठशाला नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ भगवान चला रहे हैं। कोई लिमिटेड परसेप्शन वाला मनुष्य नहीं चला रहे हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, सिर्फ हम ही बच्चे जानते हैं, क्योंकि हमें ही बाबा का परिचय है, बाबा का अनुभव है। सारा सृष्टि चक्र तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम बच्चे ही स्वदर्शन चक्रधारी हो। तो पूरा सृष्टि चक्र के बारे में बाबा ने हमें ही नॉलेज दिया है। इसलिए जब भी कोई सीन सामने आती है तो फिर हम स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, जिससे हमारे अंदर समझ आता है, और उस समझ से हम सुख और दुख का इम्बैलेंस से बच के न्यूट्रल स्टेट में टिकते हैं। क्योंकि ज़्यादा सुख भी बैलेंस बिगाड़ते हैं, अवेयरनेस खो देते हैं, और जहाँ अवेयरनेस खोया वहाँ गलती होने का चांस रहता है, और दुख में भी अवेयरनेस चला जाता है। बाप बैठ समझाते हैं ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कैसे हम ऊंचते ऊंचते पुरुषोत्तम युग में आत्मा को उत्तम बनाया बाबा का ज्ञान से, और फिर कैसे हम धीरे धीरे नीचे गिरे हैं। किसको भी समझाओ तो चक्र के सामने खड़ा करो, पहले वो चक्र को समझाओ। अब तुम इस तरफ जाएंगे तो दिखाना है, अभी इस तरफ जाएंगे। बाप जीव आत्माओं को कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बाबा उन आत्माओं को कहते हैं जो आत्मा बॉडी में एम्बॉडीड है, तो जीव आत्मा बन गए और बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए, स्वयं को भूल गए। इसीलिए बाबा याद दिलाते हैं अपने को आत्मा समझो। समझना माना बुद्धि से एक्सेप्ट करना, और बुद्धि से एक्सेप्ट करने के लिए अच्छी तरह बातों को, ज्ञान को समझना होगा, जानना होगा। जब डिटेल्स में पढ़ाई करेंगे तब जाके बुद्धि में समझ बैठेगा। जब अनुभव होगा, अनुभवी मूर्त बनेंगे, और वो समझ फिर वो विश्वास दिलाएगा कि हाँ मैं आत्मा हूं। नहीं तो शरीर में हम फंसेंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम शरीर में फंसे हुए हैं, क्योंकि हमें ये अनुभव करना चाहिए कि मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूं। नहीं तो शरीर में कोई जान ही नहीं है, वो नॉन लिविंग है। अगर शरीर में अलग से जान होता तो फिर मृत्यु के बाद वो शरीर को जलाया नहीं जाता, वो शरीर फिर हिलता ही नहीं है जब आत्मा निकल जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं बाप जीव आत्माओं को कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तो ये तैयारी तभी हो पाएगा, शरीर को स्व इच्छा से छोड़ने का जो तैयारी है ये तभी होगा जब हर पल वो कॉन्शियसनेस में रहेंगे, वो अवेयरनेस में रहेंगे कि मैं आत्मा ही इस शरीर को जान दे रही हूँ, इस शरीर को चला रही हूँ। ये नई बात नहीं, जानते हो, कल्प कल्प सुनते हैं, अब फिर से सुन रहे हैं। तो जो फिर से हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर है, उसको जगाना है बस। वो मुश्किल नहीं है। जैसे कोई भी चीज़ हम रिपीट करते हैं बार बार तो फिर बहुत अच्छी तरह याद हो जाता है, उसको हम भूल नहीं पाते हैं।
कैसे पुराने पैटर्न्स को हम बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं और ऑटोमेटिक मोड में चले जाते हैं। तो वैसे ही खुद को आत्मा समझना ये नई बात नहीं। तुम्हारी बुद्धि में कोई भी देहधारी बाप, टीचर, गुरु नहीं है। तुम जानते हो विदेही शिव बाबा हमारा टीचर गुरु है। जब लौकिक में भी कोई अच्छा टीचर मिल जाता है पढ़ाने वाला, और पहले वाला टीचर इतना अच्छा नहीं था, तो फिर हम जो अच्छा टीचर है उनको इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं। पुराने को याद नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि इस टीचर से हमें वो चीज मिल रहा है जो कभी मिला नहीं। तुम जानते हो विदेही शिव बाबा हमारा टीचर गुरु है। बाबा ने विदेही शब्द यूज किया है, क्योंकि देहधारी नहीं है बाबा, और जो देहधारी नहीं है वो इस दुनिया के इन्फ्लुएंस में नहीं है। और कोई भी सत्संग आदि में ऐसी बात नहीं करते होंगे। कोई भी सत्संग में ये ऐसे समझ नहीं देंगे, क्योंकि जानते ही नहीं। शिव बाबा को भी नहीं जानते हैं, वहां धारणा नहीं होती है। मधुबन तो ये एक ही है जो माउंट आबू में है, वो फिर एक मधुबन वृंदावन में दिखाते हैं। वह भक्ति मार्ग में मनुष्य ने बैठ बनाए हैं। प्रैक्टिकल मधुबन तो ये है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सत्युग त्रेता से लेकर पुनर्जन्म लेते लेते अभी संगम पर आकर खड़े हुए हैं। तो अगर सृष्टि चक्र को देखेंगे तो सत्युग त्रेता से लेकर पुनर्जन्म लेते 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 अब हम आके पहुंचे हैं संगम पर। किस लिए आए हैं? पुरुष को उत्तम बनाने के लिए, आत्मा को उत्तम स्टेट में वापस ले जाने के लिए। क्योंकि वो उत्तम स्टेज में ही, जहां पर जैसे नंगे आए थे आत्मा नीचे, नंगे जाना है, जैसे आए थे वैसे बनकर जाना है घर। इसलिए उस पुरुष उत्तम स्टेट में जाना जरूरी है। हमको बाप ने आकर स्मृति दिलाई है। हम भूल गए थे अपने आप को, बाबा ने स्मृति दिलाया, क्योंकि बाबा आउट ऑफ द मिशनरी है। बाबा नहीं भूले हैं। 84 जन्म कौन और कैसे लेते हैं वह भी तुम जानते हो। मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं, समझते कुछ नहीं, सिर्फ मुख से बोल देते हैं। एक ने कहा, दूसरा ने उसको मानकर वैसे ही रिपीट कर लिया, पर बुद्धि लगाया नहीं कोई। तो ब्लाइंड फेथ में है सब। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। सत्युग में सतोप्रधान आत्माएं थी, क्योंकि ऊपर घर से आते हैं, उच्च स्थिति से आते हैं, समझते कुछ नहीं। सत्युग में सतोप्रधान आत्माएं थी, शरीर भी सतोप्रधान थे। जब आत्मा सतोप्रधान होते हैं तो शरीर भी सतोप्रधान होता है। इस समय तो सत्युग नहीं है, ये है कलयुग। गोल्डन एज में हम थे, तो कलयुग काला युग है, अंधेरा है। फिर चक्र लगाकर पुनर्जन्म लेते लेते हम आयरन एज में आ गए। फिर से चक्र जरूर लगाना है। तो साइकिल का जो रिपीट होने का जगह पर वापस आ गए हैं हम। अभी जाना है अपने घर। तुम सिकिलदे बच्चे हो ना। सिकिलदे उनको कहा जाता है जो गुम हो जाते हैं।
फिर बहुत समय के बाद मिलते हैं। तो बाबा के वो फीलिंग को समझना है। तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। तुम बच्चे ही जानते हो, ये वही बाबा है जिसने 5000 वर्ष पहले इस सृष्टि चक्र का हमको ज्ञान दिया था। हमारे अंदर वो जीवदान दिया है हमें। मरे पड़े थे एकदम, स्वदर्शन चक्रधारी बनाया था। अभी फिर से बाप आकर मिले हैं जन्म सिद्ध अधिकार देने के लिए। जो स्वराज्य अधिकारी, जो राजयोग सीख कर राजा बन रहे हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट में जा रहे हैं, वो है जन्म सिद्ध अधिकार जो हम बाबा से ले रहे हैं वर्षा। यहाँ बाप रियलाइज कराते हैं, इसमें आत्मा के 84 जन्मों की भी रियलाइजेशन आ जाती है। कैसे कैसे आत्मा सतोप्रधान बनती है और कैसे कैसे फिर तमोप्रधानता में आ जाती है। ये सब बाप बैठ समझाते हैं, जैसे 5000 वर्ष पहले भी समझाया था। मनुष्य को देवता या कंगाल को सिरताज बनाने के लिए। तुम समझते हो हमने 84 पुनर्जन्म लिए हैं। जिन्होंने नहीं लिए हैं वह यहाँ सीखने के लिए आएंगे भी नहीं। कोई थोड़ा समझेंगे, नंबरवार तो होते हैं ना। अपने अपने घर गृहस्थ में रहना है। सब तो यहाँ नहीं आकर बैठेंगे। रिफ्रेश होने वे आएंगे जिनको बहुत अच्छा पद पाना होगा। कम पद वाले जास्ती पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। ये ज्ञान ऐसा है, थोड़ा भी पुरुषार्थ किया तो वे व्यर्थ नहीं जाएगा, सजा खाकर आ जाएंगे। पुरुषार्थ अच्छा करते तो सजा भी कम होती, क्योंकि ये ज्ञान ही है आत्मा के लिए। और आत्मा के अर्थ जो भी करते हैं इस ज्ञान द्वारा, वो पुरुषार्थ है जो परिवर्तन करते हैं। याद की यात्रा बिगर विक्रम विनाश नहीं होंगे। तो याद की यात्रा एक यात्रा है। ये यात्रा सिर्फ बैठ के योग करने का नहीं, हमारा जीवन ही याद की यात्रा है। हर पल बाबा के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करके चलना, हर कदम पर, वो है याद की यात्रा। और उससे ही विक्रम विनाश होंगे। ये तो घड़ी घड़ी अपने को याद कराओ, अवेयरनेस रखना। कोई भी मनुष्य मिले, पहले तो उनको ये समझाना है, अपने को आत्मा समझो। तो पहला पाठ क्या है? अपने को आत्मा समझना, और उसके लिए एकांत, अंदर जाने का अभ्यास, स्वयं को जानना, स्वयं को फीलिंग्स को समझना, जहां से महसूसता की शक्ति आती है, महसूस करना। वो अवेयरनेस जब आ जाता है तो ऑटोमेटिक कर्मों का, राइट रॉन्ग कर्म का पता चल जाता है। क्योंकि अंदर में जो कैलिब्रेटर है, उस इंस्ट्रूमेंट को कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे ऑपरेट हो रहा है, वो समझ जाते हैं। ये नाम तो पीछे शरीर पर मिले हैं, किसको बुलाएंगे शरीर के नाम पर। इस संगम पर ही बेहद का बाप रूहानी बच्चों को बुलाते हैं, क्योंकि हर एक रूह का बाप है, इसलिए बेहद का बाप।
और वो संबंध इस संगम युग में ही होता है। तुम कहेंगे रूहानी बाप आया है, शरीर वाला बाप नहीं कहेंगे, रूहानी बाप आया है। बाप कहेंगे रूहानी बच्चे। पहले रूह फिर बच्चों का नाम लेते हैं। इसीलिए शिव और शालिग्राम का एक साथ दिखाते हैं। रूहानी बच्चों, तुम समझते हो रूहानी बाप क्या समझाते हैं? क्योंकि रूह से बात जब करते हैं, रूह का लैंग्वेज समझते हैं, इसलिए हम समझते हैं। क्योंकि हम पुरुषार्थ करते हैं वापस वो रूह का स्टेट में टिकने के लिए। तुम्हारी बुद्धि जानती है, क्योंकि हमारे बुद्धि में ही रिपीटेशन हो रहा है। शिव बाबा इस भागीरथ पर विराजमान है, हमको वही सहज राजयोग सिखा रहे हैं। तो हमारी बुद्धि जानती है, इसलिए हम फट से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा विराजमान है और राजयोग सिखा रहे हैं। और कोई मनुष्य मात्र नहीं जिसमें बाप आकर राजयोग सिखाए। ऐसे नहीं है हर किसी के शरीर में आ जाए, इसलिए बाबा सर्वव्यापी नहीं हो सकता है। वह बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर, और जब बाबा आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो ऐसे ही रथ को ढूंढेंगे जो पुरुषोत्तम संगम युग को जानते हैं और श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हैं। और कोई भी मनुष्य कभी ऐसे कह ना सके, समझा ना सके। ये भी तुम जानते हो, ये शिक्षा कोई इस बाप की नहीं, ब्रह्मा बाबा की नहीं है। ये शिक्षा इनको तो ये मालूम नहीं था कि कलयुग खत्म हो सतयुग आना है। इनका अब कोई देहधारी गुरु नहीं है। ज्ञान से पहले बहुत सारे देहधारी गुरु अपनाया था, पर अब नहीं है। और तो सब मनुष्य मात्र कहेंगे हमारा फलाना गुरु है। गुरु करते हैं, सोचते हैं गुरु हमारा सदगति करेंगे, पर सदगति का रास्ता कोई भी गुरु का देहधारी गुरु को पता ही नहीं है, एक शिव बाबा के अलावा। फलाना ज्योति ज्योत समाया, सबके देहधारी गुरु है। धर्म स्थापक भी देहधारी है। ये धर्म किसने स्थापन किया? परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव ने ब्रह्मा द्वारा स्थापन किया है। इनके शरीर का नाम ब्रह्मा है। क्रिश्चियन लोग कहेंगे क्राइस्ट ने ये धर्म स्थापन किया। वह तो देहधारी है, चित्र भी है। इस धर्म के स्थापक का चित्र क्या दिखाएंगे? शिव का ही दिखाएंगे। शिव के चित्र भी कोई बड़े कोई छोटे बनाते हैं तो वे बिंदी ही। तो भक्ति मार्ग में शिव का चित्र कोई मनुष्य का नहीं बनाया, वो शिवलिंग ही बनाया, बिंदी। नाम रूप भी है परंतु अव्यक्त है, इन आंखों से ही नहीं देख सकते। तो हम ही समझ सकते हैं शिव बाबा का नाम रूप। शिव बाबा तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर गए हैं, तब तो याद करते हैं ना। तो कोई चीज देकर जो कोई जैसे बहुत अच्छी चीज आपके पसंद वाले चीज देकर जाते हैं तो याद करते हैं हम। और शिव बाबा तो हमें दुख से लिबरेट करके सुख दिया है, राज्य भाग्य दिया है, जहां पर कोई मेहनत नहीं है। तो याद करते हैं ना।
शिव बाबा कहते हैं मन मना भव। मन को बाबा के साथ लगाना है, क्योंकि मन ही भटकता है। मन को वो सारा सुख बाबा से देना है। मुझ एक बाप को याद करो। किसकी स्तुति नहीं करनी है, क्योंकि किसी की स्तुति करने जाए तो फिर उसी में ही फंस जाएंगे। आत्मा की बुद्धि में कोई देह याद ना आए, यह अच्छी रीति समझने की बात है। आत्मा सिर्फ आत्मा को देखे, आत्मा समझे। और जब आत्मा समझते हैं तब डिटैच स्टेट में रहते हैं, और देह समझते हैं तो हद में आ जाते हैं और अटैचमेंट हो जाता है, जहां पर सिर्फ दुख है। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, सारा दिन ये रिपीट करते रहो। क्या रिपीट करना है कि शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, सारा दिन भी पढ़ा रहे हैं। हर एक कदम में, हर एक एक्शन में, हर एक सोच में बाबा पढ़ा रहे हैं हमें। तो उसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा, बाबा क्या सिखा रहे मुझे, कैसे चलना है, कैसे बाबा के ज्ञान को समझना है और उसके हिसाब से चलना है, बाबा के कंसेप्ट के हिसाब से चलना है, और चलने से क्या होता है सब कुछ शिव बाबा पढ़ा रहे हैं सारा दिन। और वही पढ़ाई में रिपीट करते रहना है। शिव भगवान उवाच, पहले पहले तो अल्फी समझना पड़े। ये पक्का नहीं किया, अगर बाबा को नहीं जाना और बेते बताई तो कुछ भी बुद्धि में बैठेगा नहीं। क्योंकि अगर बाप को ही नहीं जाना तो बाप का वर्षा कैसे बुद्धि में बैठेगा, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना जितना बाबा के साथ संबंध होगा, उतना उतना बाबा से जो वर्षा मिल रहा है उसका भी अनुभव होगा। कोई कह देते ये बात तो राइट है, कोई कहते इस समझने में तो टाइम चाहिए, कोई कहते विचार करेंगे। किस्म किस्म के आते हैं, अलग अलग कॉन्शियसनेस लेवल। ये है नई बात, क्योंकि नई बात को एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लगता है। जो ज़्यादा पुरुषार्थ करते हैं उनको जल्दी समझ में आता है। परम पिता परमात्मा शिव आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। विचार चलता है, क्या करे जो मनुष्य को ये समझ में आ जाए। शिव ही ज्ञान का सागर है, लिमिटेड नहीं है, सागर है, अनलिमिटेड। सब कुछ समाया हुआ है इसमें। आत्मा को ज्ञान का सागर कैसे कहते हैं? जिसको शरीर ही नहीं है। ज्ञान का सागर है तो जरूर कभी ज्ञान सुनाया है, तब तो उनको ज्ञान सागर कहते हैं। ज्ञान सागर का टाइटल कैसे मिला बाबा को? जब सागर, वो ज्ञान जब किसी को सुनाया होगा, किसी रूप में निकला होगा वो ज्ञान, और वो ज्ञान जाके हमारे बुद्धि में असर करके हमारे बुद्धि को चेंज, कॉन्शियसनेस को चेंज किया होगा, और हम लिबरेट हुए हैं, तब जाके वो ज्ञान जो है उसको समझे कि ये ज्ञान है, और वो अनलिमिटेडनेस फील हुआ, इसलिए ज्ञान का सागर है। ऐसे ही क्यों कहेंगे? कोई बहुत पढ़ते हैं तो कहा जाता है ये तो बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं। कोई भी विद्वान, अगर कोई भी मनुष्य अगर वेद शास्त्र पढ़े हुए हैं, उनको बहुत ज्ञानी समझते हैं, क्योंकि पढ़े हुए हैं। इसलिए शास्त्री अथवा विद्वान कहा जाता है। बाप को ज्ञान का सागर, ऑथोरिटी कहा जाता है। बाबा कहीं से पढ़ते नहीं है,
बाबा को सब मालूम है, जरूर होकर गए हैं। अगर ज्ञान का सागर कहा गया है बाबा को, तो आकर वो प्रमाण दिया होगा बाबा ने कि बाबा ज्ञान का सागर अथॉरिटी है। जरूर होकर गए हैं। तो ऐसे ही शिवरात्रि थोड़ी मनाते हैं। पहले तो पूछना चाहिए, अभी कलयुग है या सतयुग, नई दुनिया है या पुरानी दुनिया। एम ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे सामने खड़ा है। ये लक्ष्मी नारायण अगर होते तो उन्हों का राज्य होता। तो अगर अभी सतयुग है, अभी स्वर्ग है, तो अभी लक्ष्मी नारायण का राज्य होता। ये पुरानी दुनिया कंगालपना ही नहीं होता। अभी तो सिर्फ इन्हों के चित्र है, लक्ष्मी नारायण के सिर्फ चित्र है। मंदिर में मॉडल्स दिखाते हैं, नहीं तो उन्हों के महल, बगीचे आदि कितने बड़े बड़े होंगे। सिर्फ मंदिर में थोड़े ही रहते होंगे। प्रेसिडेंट का मकान कितना बड़ा है। देवी देवता तो बड़े बड़े महलों में रहते होंगे, बहुत जगह होगी। वहां डरने आदि की बात ही नहीं होती। सदैव फुलवारी रहती है, कांटे होते ही नहीं। वह है ही बगीचा। वहां तो लकड़ियां आदि जलाते नहीं होंगे। लकड़ियों में धुआं होता है तो दुख फील होता है। वहां हम बहुत थोड़े टुकड़े में रहते हैं, पीछे वृद्धि को पाते जाते हैं, क्योंकि सिर्फ 9 लाख होते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बगीचे होंगे, खुशबू आते रहेगी, जंगल होगा ही नहीं। अभी फीलिंग आती है, देखते तो नहीं है। जब बाबा कहते हैं कि हमारा सतयुग कैसे होगा, तो हम फील कर पाते हैं। तुम ध्यान में बड़े बड़े महल आदि देख आते हो, वह तो यहाँ बना नहीं सकते। साक्षात्कार हुआ फिर गुम हो जाएगा। सिर्फ साक्षात्कार होगा, समझ देने के लिए। साक्षात्कार किया तो है ना, राजाए प्रिंस प्रिंसेस होंगे। बहुत रमणीक स्वर्ग होगा, जैसे यहाँ मैसूर आदि रमणीक है। ऐसे वहाँ बहुत अच्छी हवाएं लगती रहती है, पानी के झरने बहते रहते हैं। आत्मा समझती है हम अच्छी अच्छी चीजें बनाएं। आत्मा को स्वर्ग तो याद आता है ना। तुम बच्चों को रियलाइज होता है क्या क्या होगा, कहाँ हम रहते होंगे। इस समय ये स्मृति रहती है। चित्र को देखो, तुम कितने खुश नसीब हो। वहाँ दुख की कोई बात नहीं होगी। सिर्फ हम 9 लाख ही वहाँ जाते हैं, तो खुश नसीब है। हम तो स्वर्ग में थे, फिर नीचे उतरे, अब फिर स्वर्ग में जाना है। कैसे जाए? रस्सी में लटक कर जाएंगे क्या? हम आत्माएं तो रहने वाली है शांति धाम की। बाप ने स्मृति दिलाई, अब तुम फिर देवता बन रहे हो और दूसरों को बना रहे हो। खाली बनना नहीं है, दूसरों को भी बनाना है। कितने घर बैठे भी साक्षात्कार करते हैं। बांधलियों ने कभी देखा थोड़ी है कैसे आत्मा को उछल आती है। अपना घर नजदीक आने से आत्मा को खुशी होती है। समझते हैं बाबा हमको ज्ञान देकर श्रृंगारने आए हैं। आखिर एक दिन अखबारों में भी पढ़ेगा, तो जैसे जैसे कॉन्शियसनेस ऊंचा होते जाएगा, पुरुषोत्तम स्टेज में पहुंचते जाएगी आत्मा, वैसे वैसे घर के नजदीक आते जाएंगे। क्योंकि घर में जैसे आत्मा थी, वो स्थिति के नजदीक जब आएंगे वो घर खींचेगा।
अभी तो स्तुति, निंदा, मान, अपमान सब सामने आता है। जानते हैं कल पहले भी ऐसे हुआ था। जो सेकंड पास हो गया उसका चिंतन नहीं करना होता। अखबारों में कल पहले भी ऐसे पढ़ा था। फिर पुरुषार्थ किया जाता है। हंगामा तो जो हुआ था सो हो गया, नाम तो हो गया ना। फिर तुम रिस्पॉन्ड करते हो। कोई पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते हैं। फुर्सत नहीं मिलती और कामों में लग जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है ये बेहद का बड़ा ड्रामा है। टिक टिक चलती रहती है, चक्र फिरता रहता है। तो जैसे वो कुआं में से पानी निकाल के धरती पर पानी डालते जाते हैं बाल्टी से सिंचाई के लिए, वैसे वो जब घूमता है तो टिक 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 होते रहता है। तो ये भी ड्रामा टिक टिक चलती रहती है, चक्र फिरता रहता है नॉन स्टॉप। 1 सेकंड में जो पास हुआ फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। इसलिए कितना अवेयरनेस चाहिए कि गलती ना हो हमसे। फिर से 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। जो हो गया सेकंड बाद ख्याल में आता है ये भूल हो गई, ड्रामा में नूंद गया। कल पहले भी ऐसे ही भूल हुई थी, पास्ट हो गई। अब फिर आगे के लिए नहीं करेंगे। पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुमको समझाया जाता है घड़ी घड़ी ये भूल अच्छी नहीं है, ये कर्म अच्छा नहीं है, दिल खाती होगी, हमसे ये खराब काम हुआ। बाप समझाने देते हैं ऐसे नहीं करो, किसको दुख होगा। मना की जाती है। बाप बतला देते हैं ये काम नहीं करना। बिगर पूछे चीज उठाया उसको चोरी कहा जाता है। ऐसे काम मत करो, कड़वा मत बोलो। आजकल दुनिया देखो कैसी है। कोई नौकर पर गुस्सा किया तो वह भी दुश्मनी करने लग पड़ते हैं। तो ये सारे बातें क्या है? इमोशंस के इन्फ्लुएंस में आना। तो बाबा कह रहे हैं कि इमोशंस के इन्फ्लुएंस में नहीं आओ, इतना सतर्क रहो। वहां तो शेर बकरी आपस में शीरखंड रहते हैं। लून पानी और शीरखंड। लून पानी क्या है? जिसमें नमक होता है, और जहां नमक होता है वहां प्यास ज्यादा लगता है, ताकत कम होता है। इसीलिए दूसरी जगह से पानी खींचने की कोशिश करते हैं, एनर्जी खींचता है। तो जो आत्मा डिप्लीटेड होगा वो एक दूसरे आत्माओं से एनर्जी खींचने की कोशिश करेगी, ताकत लेने की कोशिश करेगी, इमोशंस में फंस के। और शीरखंड, शीरखंड में क्या है? दूध और चीनी एकदम मिलकर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, पर एक दूसरे का ताकत को कम नहीं करते हैं। सतयुग में सब मनुष्य आत्माएं आपस में शीरखंड रहती है। हार्मनी रिलेशन, हॉराइजॉन्टल रिलेशन होता है। और लून पानी में वर्टिकल रिलेशन होता है, एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। और इस रावण की दुनिया में सब मनुष्य लून पानी है, ताकत नहीं है। बाप बच्चा भी लून पानी। काम महाशत्रु है ना। काम कटारी चलाए, एक दो को दुख देते हैं। ये सारी दुनिया लून पानी है। सतयुगी दुनिया शीरखंड है।
इन बातों से दुनिया क्या जाने। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं, तो कोई बात बुद्धि में आ ना सके। जो देवताएं थे उन्हों को ही स्मृति में आता है, ये और किसी को स्मृति में नहीं आएगा, ना ही विश्वास करेंगे। तुम जानते हो ये देवता सतयुग में थे। जिसने 84 जन्म लिए हैं वही फिर से आकर पढ़ेंगे और कांटों से फूल बनेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। उनके अंदर दिल खाएगा, कोई गलती करेंगे तो दिल खाएगा और फिर उसको परिवर्तन करेंगे, क्योंकि वो अंदर में है, हर कल्प किया है। ये बाप की एक ही यूनिवर्सिटी है, इनकी ब्रांचेस निकलती रहती है। खुदा जब आएगा तब उनके खिदमतगार बनेंगे, जिनके द्वारा खुद खुदा राजाई स्थापन करेंगे। तो जब बाबा आएंगे तो बाबा के खिदमतगार बनेंगे, उनके कार्य में मदद करेंगे। फिर जो बच्चे मदद करेंगे उनके द्वारा ही राजाई स्थापन होगा। तुम समझते हो हम खुदा के खिदमतगार हैं, खुदा के मददगार बच्चे हैं। वे जिस्मानी खिदमत करते हैं, ये रूहानी। जिस्मानी खिदमत में क्या होता है? जिस्मानी खिदमत में एक दूसरे से कोई एक्सपेक्टेशंस रहता है, सेल्फलेस नहीं होता है, डिटैच्ड स्थिति नहीं होता है, अटैचमेंट रहता है, मोह रहता है। इसीलिए वे जिस्मानी खिदमत करते हैं, ये रूहानी। और जहाँ रूहानी खिदमत है वो दोनों आत्माएं एक ही स्टेट में होते हैं। बाबा हम आत्माओं को रूहानी सर्विस सिखला रहे हैं, क्योंकि रूह ही तमोप्रधान बन गई है। इसलिए रूहानी सर्विस सिखला रहे ताकि सतोप्रधान बन जाए। फिर बाबा सतोप्रधान बना रहे हैं। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। वो रूह के स्टेट में तभी टिक पाएंगे जो वो ऊंचे ते ऊंचे रूह को याद करेंगे। ये योग अग्नि है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है ना। आर्टिफिशियल योग तो बहुत हो गए हैं, इसलिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा कहना ठीक है। यात्रा है, ये कुछ समय का नहीं है। शिव बाबा को याद करते करते तुम शिवपुरी में चले जाएंगे। घर में शिवपुरी, वह है शिवपुरी और वह विष्णुपुरी। सतयुग है विष्णुपुरी और अब ये रावणपुरी। सतयुग के बाद त्रेता, तो विष्णुपुरी के पीछे रामपुरी। सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी है। ये तो कॉमन बात है। आधा कल्प सतयुग त्रेता, आधा कल्प द्वापर कलयुग। अभी तुम संगम पर हो, ये भी सिर्फ तुम जानते हो। ये संगम जो है, ये जो जोर है जिससे ये कंटिन्यूटी रहता है, इटर्निटी रहता है, वो हम ही जानते हैं, क्योंकि हमारा ही पार्ट है। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं वो दूसरे को भी समझाते हैं, क्योंकि जो धारणा आप कर लोगे वो अच्छी रीति दूसरों को भी समझा पाओगे, क्योंकि हर बात से गुजरे हुए हो, एक्सपीरियंस्ड हो, अनुभवी मूर्त हो। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं,
ये किसकी बुद्धि में याद रहे तो भी सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाए। कहाँ पर खड़े हैं ये अगर बुद्धि में याद रहे तो पूरा ड्रामा याद आ जाए। परंतु कलयुगी देह के संबंधी आदि याद आते रहते हैं। बाप कहते हैं तुमको याद करना है एक बाप को, क्योंकि अगर कलयुगी देह के संबंधी को याद करते रहेंगे तो उनके बुद्धि के साथ, उनके कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाएंगे और फिर गिर जाएंगे। और बाबा को याद करने से, सबसे ऊंचे को याद करने से वो सोच ही एलिवेटेड रहेगा, परसेप्शन एलिवेटेड रहेगा, बाबा जैसे होगा, बाबा जैसे समझ आ जाएगा। दुख और सुख की कोई बात ही सामने नहीं आएगा, न्यूट्रल स्टेट में होंगे, जहां बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए, बाहरी इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे। सर्व का सद्गति दाता राजयोग सिखलाने वाला एक ही है। इसलिए बाबा ने समझाया है शिव बाबा की ही जयंती है। तो सद्गति करना सिर्फ बाबा को ही आता है, राजयोग सिखलाना सिर्फ राजयोग को बाबा ही जानते हैं, तभी बाबा ही सिखाते हैं। इसलिए शिव बाबा की ही जयंती है जो सारी दुनिया को पलटाते हैं। तुम ब्राह्मण ही जानते हो, अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। जो ब्राह्मण है उनको ही रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है, क्योंकि जो ब्राह्मण बने हैं, जो शिव बाबा को जाना है, उनको ये नॉलेज मिला है, वही कॉन्फ्लुएंस में एज में आए हैं, वही पुरुषोत्तम बने हैं। इसलिए रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी को दुख हो। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, बहुत बहुत शीरखंड होकर रहना है। तो जब कड़वे बोल होते हैं, दुख देने वाली बात होता है, तब वो हार्मनी स्टेट में नहीं होते हैं। हार्मनी स्टेट माना अभी कॉन्फ्लुएंस एज में, संगम युग में हार्मनी स्टेट माना एक दूसरे को एलिवेट कर देना, सेल्फ कनेक्ट कर देना, ताकि एक हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप बने, समानता आए, ना कि खुद को शक्तिशाली महसूस करने के लिए दूसरों को नीचा कर देना। तब जाके दुख देने वाली बात होता है, कड़वे बोल होता है। जैसे दूध और चीनी एक साथ जैसे रहता है, मिले हुए रहता है, पर दोनों एक साथ होते हुए भी चीनी को चीनी कहा जाएगा, मिठास मिलेगा, और दूध ही दिखेगा। एक दूसरे का प्रॉपर्टी को नहीं खोया। तो वैसे ही अगर कोई आत्मा ऐसी कोई स्थिति में है कि वो कोई नीचे वाला स्थिति में है, उसको कंट्रोल नहीं करके उसको ऊंचा उठाना है, उससे एक्सपेक्टेशंस नहीं रख के, उससे लेने का भाव नहीं रख के
एनर्जी खींचने का भाव नहीं रख के उसको ताकत भर के उसको ऊंचा उठा देना है, तब जाके शीरखंड होना होगा। तो शीरखंड होकर रहना यहीं से सीखकर हमें जाना है, तब जाके सतयुग में शीरखंड होके रहेंगे। दूसरा पॉइंट, किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है। बुद्धि में रहे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, कोई और नहीं पढ़ाते हैं। अगर किसी कोई अच्छी तरह पढ़ा भी रहे हैं, उनको बनाने वाला भी शिव बाबा है। शिव बाबा ने आकर अगर नहीं समझाते, वो ताकत नहीं भरते, तो फिर वो ऐसे नहीं बन पाते। उस एक की ही महिमा करनी है, क्योंकि शिव बाबा ही किसी के द्वारा समझाते हैं। तो महिमा सिर्फ बाबा का। ओम शांति जी। आपका बात क्लियर नहीं है, इको हो रहा है। अब आ रही है? हाँ बोलिए। हाँ बोलिए, आपने शीरखंड का प्रोसेस बताया ना, हाँ उसको एक एग्जाम्पल देके और पीछे और देखिए, एग्जाम्पल ऐसा है कि हम डेली लाइफ में बहुत आत्माओं से मिलते हैं। कोई आत्मा कैसे होते हैं, कोई आत्मा कैसे होते हैं। और जब हमारा सृष्टि चक्र के बारे में ज्ञान है तो हमें पता है हर एक आत्मा का अलग अलग जर्नी था। हर एक आत्मा ने अलग अलग चीज़ फेस करके आए हैं और उसी के हिसाब से संस्कार ग्रो किए हैं। अगर एक आत्मा में गुस्सा करने का संस्कार नहीं है और दूसरे में है, तो हम बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, होके फिर उस आत्मा को लो फील करा देते हैं। क्योंकि जब जजमेंटल होते हैं तब हम उस आत्मा को उठाने के जगह उस आत्मा को और गिरा देते हैं। तो अगर हम सृष्टि चक्र को जान के स्वदर्शन चक्रधारी बन के उस आत्मा को एक्सेप्ट करते हैं और फिर उस आत्मा को उठाते हैं, और उठाने के लिए कैसे भी तरीका हो सकता है। या तो आप खुद के लिए स्टैंड करना, खुद के लिए जब स्टैंड भी करते हो, कोई बात आपके सामने आया, गुस्सा करके कोई कह रहे हैं और आप स्टैंड करते हो, तो भी आप शीरखंड बनते हो, क्योंकि उस आत्मा को रियलाइज करा देते हो कि वो रॉन्ग है और उसको ताकत देते हो आप। और वो गुस्से का नाम से जो ताकत लेने की कोशिश किया आपसे, आपने वो ताकत नहीं दिया, क्योंकि उस रूप से ताकत देना रावण ने सिखाया, बाबा ने नहीं सिखाया। बाबा ने एक्सेप्टेंस ला के ताकत देना सिखाया, वो दूसरा तरीका है। तो हमें बाबा के कंसेप्ट के हिसाब से, बाबा के तरीका के हिसाब से चलना है, जिससे शीरखंड बन सकते हैं। तब जाके दो आत्माओं के बीच में हार्मनी रिलेशन आएगा, रिलेशनशिप का हीलिंग होगा। तो बाबा ने कहा, बुद्धि में रहे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, उस एक की ही महिमा करनी है, रूहानी खिदमतगार बनना है, रूहों को मदद करना है। वरदान, शुद्ध संकल्प के व्रत दृढ़ता द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तक नशीन भव। संकल्प शुद्ध, उसका व्रत क्या है? दृढ़ता, कि मुझे शुद्ध संकल्प ही करना है। और शुद्ध संकल्प माना क्या है? कि ऐसे बदल नहीं देना है कि सप्रेस करके बदल दिया। देखिए, एक एलिवेटेड परसेप्शन में आना,
तब जाके बाबा के दिल तख्त नशीन बनेंगे। बाप दादा का दिल तख्त इतना प्योर है, जो इस तख्त पर सदा प्योर आत्माएं ही बैठ सकती है। कॉन्शियसनेस, जब प्योर कॉन्शियसनेस होता है तब हम जाके बाबा के दिल को परमेट कर पाते हैं। जिनके संकल्प में भी अपवित्रता या अमर्यादा आ जाती है, वो तख्त नशीन के बजाय गिरती कला में नीचे आ जाते हैं। अगर लो परसेप्शन वाला कॉन्शियसनेस में होते हैं तो फिर बाबा के फ्रीक्वेंसी में जाना तो दूर की बात है, बाबा की कोई बात को भी नहीं समझना, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, नीचे आ जाते हैं। इसलिए पहले शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा, माना जहां पर भी आपका अवेयरनेस इतना होना चाहिए, जहां पर भी लग रहा है कि मैं लो परसेप्शन में जा रही हूं, उसको जैसे रेगुलेटर को घुमा के ट्यून करके वापस वो एलिवेटेड परसेप्शन को समझ लेना और उसके लिए अंदर जाना, क्योंकि अंदर ही वो स्पेस है जहां पर जाके वो एलिवेटेड समझ में ट्यून हो पाएंगे, और वो है शुद्ध संकल्प के व्रत। तो इसलिए पहले शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा अपनी वृत्ति का परिवर्तन करो, अपना पर्सपेक्टिव को चेंज करो। वृत्ति परिवर्तन से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी, आपका ऑरा चेंज हो जाएगा। शुद्ध संकल्प व दृढ़ संकल्प के व्रत का प्रत्यक्ष फल है ही सदाकाल के लिए बाप दादा का दिल तख्त। बाबा के दिल पर राज करेंगे। भगवान के दिल पर राज करना जीवन कैसे होता है सोच सकते हैं। उसके लिए शुद्ध संकल्प व दृढ़ संकल्प चाहिए, तब अवेयरनेस रहेगा हर कदम पर कि मेरे से गलती ना हो, मेरी स्थिति लो ना हो जाए। स्लोगन, जहां सर्व शक्तियां साथ है वहां निर्विघ्न सफलता है ही। वहां विघ्न नहीं आ सकता, क्योंकि शक्तियां साथ है, माना आप अपने रियल स्टेट में हो, और रियल स्टेट में वो ताकत है जहां कोई बाहरी विघ्न नहीं आ सकता। उसको आपका जो ऑरा है उसको उसके अंदर ही प्रवेश नहीं कर सकता कोई विघ्न, वो चेंज हो जाएंगे। क्योंकि हमारा रिजल्ट कॉन्शियसनेस जब रहता है, रिजल्ट पर जब हमारा फोकस रहता है, तो फिर हम रिजल्ट के हिसाब से सिचुएशन को घुमाने की कोशिश करते हैं, बाहरी रूप से चेंज करने की कोशिश करते हैं, और वही विघ्न रूप बनता है। जैसे एक उदाहरण दे सकते हैं कि अगर मुझे कोई जॉब करना है और मुझे मेरे हिसाब से जॉब नहीं मिल रहा है, तो क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत है इसलिए मैं वो जॉब तो ले लेती हूँ, पर इस कॉन्शियसनेस में से मैं जाती हूँ कि वो जॉब तब तक ही करूँगी जब तक ना मुझे मेरे मन के हिसाब से जॉब मिले। तो फोकस हमारा कहाँ है? रिजल्ट पर है। तो वहां पर इम्प्योरिटी है। तो जब हम प्रेजेंट पे जीते हैं, फोकस फ्यूचर पे नहीं है या पास्ट में नहीं है,
क्योंकि ज़्यादातर हम प्रेजेंट को बनाने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन पास्ट और फ्यूचर। हमें क्या चाहिए, हमारा क्या डिज़ायर है, उसके बेसिस पे हम प्रेजेंट को ट्यून करने लग जाते हैं। या पास्ट में कुछ हुआ होगा, वो दोबारा ना हो, उसी हिसाब से हम प्रेजेंट को ट्यून करते। और जब हम ऐसे करते हैं तो प्रेजेंट पर फोकस नहीं रहता है, प्रेजेंट को सुंदर नहीं बनाते हैं, अपने जीवन को उसी हिसाब से जीते ही नहीं, तब जाके विघ्न आता है। इसलिए इस प्रेजेंट में जीना, प्रेजेंट को अच्छा करना, अपने कर्म, जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म को एक्यूरेट रीति से अवेयरनेस के साथ करना, वहां पर कोई वार ना हो, उस पर फोकस करना, वो है निर्विघ्न सफलता। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अंतवाहक स्थिति अर्थात कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का वाहन। कर्म बंधन, कर्मों का बंधन ना हो, अर्थात अंतिम वाहन, जिस द्वारा ही सेकंड में साथ में उड़ेंगे। जहां बंधन नहीं है वहां हल्कापन, और हल्का स्थिति उड़ने का स्थिति होता है। इसके लिए सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप में, बेहद के सिवादरी, सर्व हदों के ऊपर, क्योंकि हद में अटैचमेंट होता है, वहां से छूटना मुश्किल होता है, वहां इन्फ्लुएंस होता है। इसलिए सर्व हदों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रतन बनो। कोई भी इन्फ्लुएंस में नहीं फंसना। इन्फ्लुएंस में फंसना माना हद में आना। विजयी रतन बनो, तब ही अंतिम कर्मातीत स्वरूप के अनुभवी स्वरूप बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है, कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं।